आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको बड़ी ही प्यारी कहानी सुना रही हूँ। बितऊ भाई थे, वहाँ पर गुरुकुल में पढ़ रहे थे। उनका स्वभाव बहुत ही अच्छा था। वो बहुत अच्छा व्यवहार करते थे अपने साथियों के संग, और साथी भी उनको बहुत प्यार करते थे। सभी जानवर और पशु पक्षी उनसे हिल मिल कर रहते थे। वो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते थे जिससे कि उनके दोस्तों को बहुत अच्छी शिक्षा मिलती थी। एक दिन बितऊ भाई ने अपने दोस्तों के लिए बड़ी ही सुंदर कहानी सुनाई जो मैं आपको आज सुना रही हूँ। बितऊ भाई ने कहा कि देखो भैया, हमें अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाना चाहिए। हमें अच्छे दोस्तों से बहुत अधिक सहायता मिलती है और शिक्षा भी मिलती है। जिस तरह की इस जिन्न को, एक जिन्न था, बहुत ही खराब था। वह हमेशा जो है गांव में उधम करता रहता था। कभी किसी को सताता, कभी किसी को सताता, और जो है बहुत अधिक उत्पात मचाता रहता था। तो सारे ही गांव वाले उस जिन्न से बहुत परेशान रहते थे। एक दिन वह जिन्न घूम रहा था, तभी उसने एक बड़े जिन्न को देखा जो कि अपने मुख से आग निकाल रहा था, अपने हाथों से पानी बरसा रहा था, और जो है क्या कहलाते नाना प्रकार के उत्पात कर रहा था। तो जिन्न को बड़ा दुख हुआ। जिन्न बोला, मैं तो छोटा सा जिन्न हूँ, मैं तो सिर्फ कुछ छोटी सी शैतानियाँ कर पाता हूँ, मैं लोगों को ज़्यादा सता नहीं पाता हूँ। तो उसने कहा क्या किया जाए। तो उसने जो है दोस्त ढूंढने की शुरुआत कर दी, और उसको ढूंढते ढूंढते एक परी मिल गई। तो परी ने कहा, भैया आप इतने परेशान क्यों हो। तो जिन्न ने कहा कि मैं लोग बागों को और अधिक परेशान करना चाहता हूँ, मैं छोटा जिन्न हूँ, आप मेरी दोस्त बनेंगी क्या। उसने कहा, हाँ हम आपके दोस्त तो बन सकते हैं, और आपको अच्छी अच्छी नई नई उत्पाद करने की जो है सलाह भी दे सकते हैं। लेकिन मेरी एक सलाह है कि आप जो है 2 दिन सोमवार और मंगलवार को किसी को नहीं सताएंगे। तो उसने कहा ठीक है, हम नहीं सताएंगे। तो उसने कहा, हम आपको एक शक्ति देते हैं कि आप अपने मुख से आग निकाल सकते हैं। उसने कहा ठीक है। तो उसने जो है वह विद्या सीख ली जिन्न ने, और वह पेड़ पर बैठ गया। उस दिन सोमवार था। तो एक राहगीर जा रहा था, उसको रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था तो उस जिन्न ने सोचा कि मेरे पास तो शक्ति है, और ये भटक रहा है, गिर रहा है, और बड़ी मुश्किल से यह जंगल पार कर पा रहा है। तो उसने कहा ठीक है, मैं अपनी शक्ति के द्वारा इसको रास्ता दिखाता हूँ। तो उसने अपने मुख से आग निकालना शुरू कर दी, और जैसे उसको रास्ता दिखा तो वह राहगीर आशीष देता हुआ जाने लगा। भगवान तुम्हारा भला करे, तुम्हारी लंबी आयु हो, तुम्हारा परिवार सुखी रहे, तुम कभी अस्वस्थ ना हो, जिसने भी मुझे यह रोशनी दिखाई है उसकी भगवान रक्षा करे। तो भाई सोचने लगा कि मैंने जरा सी रोशनी इसको दिखाई तो इसने मुझको इतने सारे आशीर्वाद दे दिए, और जब मैं किसी को सताता हूँ तो लोग वाग मुझे कितना कोसते हैं। इसी तरह वह क्या करता कि सोमवार और मंगलवार को सब राहगीरों को और जंगल के वन्य प्राणियों को जो कि पानी पीने जाते हैं और शिकार करने जाते हैं, सबको रोशनी दिखाता था। तो जिसको जिसको भी वह रोशनी दिखाता था, सारे ही लोग उसको आशीर्वाद देते थे। अब सोमवार और मंगल होने के बाद जब बुधवार आया तो वह गांव में गया, और गांव में जाकर एक लोगों की फसल रखी हुई थी कटी हुई, तो उसने जाके उस फसल में आग लगा दी। जैसे ही उसने उस फसल में आग लगाई तो वह आग धू धू करके चलने लगी। अब सारे गांव वाले आए, आग को बुझाने लगे, और इतने कोसने लगे कि जिसने मेरी आग को लगाई है वह मर जाए, उसका परिवार मर जाए, और आग लगाने वाला अस्वस्थ हो जाए, वह कभी भी स्वस्थ ना हो सके। तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने कहा, देखो, जब मैं इसी आग से लोगों को रास्ता दिखाता हूँ, उनको जो है क्या कहलाते इस जंगल से उस जंगल तक पार करता हूँ, तो लोग बाग मुझे कितना आशीर्वाद देते हैं। और जब मैं इसी आग से मैंने एक जंगल में आग लगाई तो मुझे लोग बागों ने कितना कोसा। अब वह
उदास बैठा था। तभी वहाँ पर परी आ गई और परी ने कहा कि भाई अब क्या हुआ? उसने कहा कुछ नहीं। उसने कहा कोई बात तो है। उसने कहा बहन 2 बात है। उन्होंने कहा बताओ। उसने कहा पहली बात तो ये है कि जब मैं जंगल में सोमवार के दिन लोगों को राह दिखा रहा था, मंगलवार को मैंने सारे पशुओं को पानी पीने के लिए जंगल में राह दिखाई, तो उन सब लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। और बुधवार को जाकर जब मैंने एक खेत में फसल कटी हुई रखी थी, मैंने उसमें थोड़ी सी आग लगा दी, तो आग तो बुझा ली गाँव वालों ने, पर मुझे बहुत कोसा, मेरी आत्मा को बड़ा कष्ट हुआ। अब आप बताइए कि मैं क्या करूं? तो परी रानी ने उसको समझाया कि यह शर्त मैंने इसीलिए रखी थी कि आप जो लोग वालों को परेशान करना चाहते हैं, आपके पास तो ऐसी शक्ति है कि आप लोगों को बहुत अधिक मदद कर सकते हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं, बुढ़ों को सहारा दे सकते हैं, किसी को धन दे सकते हैं, गरीबों को। तो आप अपनी शक्ति का दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आप उसका सदुपयोग करिए ना। इसीलिए तो मैंने यह शर्त रखी थी कि आपका हृदय परिवर्तन हो जाए। यह बात सुनकर जिन्न को समझ में आ गया कि मेरे पास जो शक्ति है, अगर मैं उसका सदुपयोग करूँगा तो हो सकता है कि मैं इस योनि से भी जल्दी ही मुक्ति पा सकूँ। और वह उस दिन से उसने निश्चय कर लिया और परी बहन से कहा कि बहन मैं आपकी शिक्षा मानता हूँ, आज से मैं सबकी मदद करूँगा। और वह गांव-गांव शहर-शहर घूमने लगा। जहाँ भी उसको गरीब लोग दिखते तो चुपचाप जाके अपनी जादुई शक्ति से वहाँ सोना रख देता, कुछ पैसे रख देता। जहाँ भूखे लोग दिखते उनको भोजन करा देता। जहाँ थोड़ी उसको अंधेरा दिखता और लोगों को कष्ट होता तो वह वहाँ पर रोशनी दिखा देता। इस तरह उसको इतनी दुआएं मिलने लगी और वह भूल ही गया कि मैं जिन्न था, मैं लोगों को कष्ट देता था। अब वह जिन्न का इतना हृदय परिवर्तन हो गया कि वह दूसरे लोगों की सहायता करने लगा। बच्चों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त बनाना चाहिए और सबकी मदद करना चाहिए, जिससे कि हमें सबकी दुआएं मिलें। दुआएं मिलने से बहुत अधिक फायदा होता है। धन्यवाद।